देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। महाराज, और कितनी बातें ध्यान में रखें हम? थोड़ा और रुकना पड़ेगा। कहाँ तक रुके हम? शंभू राजे स्वराज पर हमला करेंगे तब? अपनी मर्यादा में रहिएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुरानी जाइए, जल्दी जाइए। मतलब माताश्री वो अभी अभी बाहर निकले हैं। हे भगवान, महाराज से एक बहुत ही जरूरी बात पूछनी थी। महाराज, सारे पासे उल्टे पड़ने लगे हैं। वो दिलेर खान ऊपर से नहीं दिखा रहा है, लेकिन अंदर से बहुत चिढ़ा हुआ है। लेकिन उसकी ये बात शंभू राजे को समझनी ही पड़ेगी। उसकी दोस्ती के नाटक के कारण उसका षड्यंत्र युवराज समझ पाएंगे कि नहीं, पता नहीं। और बहादुर खान? बहादुर खान वो तो बहुत सदमे में है, और वहां के सभी मराठा सरदार बहुत खुश हुए हैं कि किसी ने बहादुरगढ़ में घुसकर बहादुर खान की ही पगड़ी उड़ा दी। लेकिन क्या? वो औरंगजेब आग बबूला हो चुका है। अपने दूध भाई पर शंभू राजे तलवार उठाते हैं। इस बात से वो चिढ़ गया है महाराज। वो तो चिढ़ेगा ही। उसने तेजी से बहादुरगढ़ पर खलीता भेजा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है नहीं जानता महाराज। क्या लिखा होगा उसमें? क्या हुक्म देने वाला है औरंगजेब? मैंने अपने लोग लगा दिए हैं वहां पर, लेकिन खलीते में क्या लिखा था अभी तक नहीं पता चला। महाराज, बहुरानी, दुश्मन के मन में क्या चल रहा है ये एक बार समझ सकते हैं, मगर शैतान के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब युवराज सचमुच संकट में है। बहिर जी, शंभू राजे को एक गुप्त खलीता भेजा जाए। जी। वो बहादुर खान मूर्ख है। उसे तो हमने पहले ही पेड़ गांव में हराया था। शंभू राजे को असली खतरा है दिलेर खान का। उन्हें कहिए सावधान रहिए। जी महाराज। क्या हुआ? अब तक दूध की मटकी नहीं आई क्या? ठीक है, जैसे वो आए चूल्हे पर चढ़ा देना। शंभू भाई तालीम पे जाते हैं, उन्हें दूध लगता है, इसलिए शाम को भी दूध देने को कहा है। वो देखिए आ गई दूध की मटकी। दूध ले लीजिए। पंडरी किधर है? पंडरी? वही तो रोज आते थे। आप उनके भाई हैं क्या? पंडरी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, मैं उनका भाई नहीं हूँ। आपको पंडरी ने भेजा है क्या? नहीं। फिर आप कैसे आ गए? हमारे यहाँ से संदेशा आया था क्या? या फिर हमारे शंभू भाई ने कहा था? नहीं, दिलेर खान साहब ने मुझ पर यह जिम्मेदारी सौंपी है। दिलेर खान ने ये जिम्मेदारी सौंपी है? हमसे बिना पूछे? आप जा सकते हैं। जी।
कुछ तो गड़बड़ है। रोज का पुजारी गायब है। कहाँ गया होगा? रायप्पा, जी हम पांडरे की माँ से मिलकर आते हैं। चलिए, मैं भी चलता हूँ साथ। आप? हाँ, आप आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। नहीं, यहाँ पास ही में तो जाना है। पांडरे सरदार का घर दूर थोड़ी है। दूर और करीब, दुश्मन के किले में सब एक जैसा है। चलिए। नहीं रायप्पा। अजी, एक बार खाना मत दीजिए, लेकिन साथ आने के लिए ना मत कहिए। युवराज को पता चला तो बहुत सुनाएंगे मुझे। हम उन्हें कह देंगे। आप शंभू भाई पर ध्यान रखिए। अजी, लेकिन रायप्पा, कटार और खंजर दोनों ही साथ में है और यहाँ से आगे जाने के बाद मराठा सरदारों के घर लगते हैं। चिंता मत कीजिए, हम आते हैं। इधर आओ। कौन हो तुम? हम राबिया है हुजूर। हमारा पीछा क्यों कर रही हो? नहीं राजकुमारी, हम आपका पीछा नहीं कर रहे। दिलेर खान साहब ने हमें आपकी हिफाजत के लिए रखा है। हम आपके बांदी है हुजूर। हमें ना ही तुम्हारे हिफाजत की जरूरत है और ना ही तुम्हारी। निकलो। खान साहब गुस्सा हो जाएंगे हुजूर। हम बात करेंगे उनसे। हुजूर, अब कोई फायदा नहीं। अब हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। अन्नाजी पंत, आप हमारे भरोसे के आदमी हैं। ये तो पता है ना आपको? ये तो मेरा परम भाग्य है। आजकल यहाँ का माहौल और नई बदली हुई परिस्थितियाँ बहुत ही गंभीर है। उसके बारे में पता है हमें। आपको पता है, लेकिन जितना ध्यान रखना चाहिए ना, उतना आप रख नहीं पा रहे हैं। महारानी जी, माफ कीजिएगा, परंतु गढ़ पर अनजान लोग आ जा रहे हैं। ऐसा हमने खुद देखा है। अनजान लोग? नहीं नहीं महारानी जी, आपको कुछ गलतफहमी तो नहीं हो रही है ना? गलतफहमी हमें नहीं, आपको हो रही है। हम जो कहते हैं वो सही कहते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। हाँ, मतलब किले पर अनजान लोग आ रहे हैं। आसानी से कुल मुख्तियार से भी मिलते हैं। कुल मुख्तियार के दरबार पे साजिशें हो रही है। महारानी जी, कुल मुख्तियार के पास से लोग आते ही रहते हैं। आप उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन ध्यान तो रख सकते हैं ना? जी, ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य? हमें शक है कि बहादुरगढ़ की बातें युवरागी तक पहुंच रही है और किले की बातें वहां बहादुरगढ़ तक पहुंच रही है। षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र? बाप रे, उनका षड्यंत्र मतलब हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। जानलेवा? अभी आपने सही कहा, और ये रुकना ही चाहिए। उनका धोखा हमारे लिए जानलेवा हो सकता है, ये याद रखिए, और ये हमें रोकना ही होगा। सच बताऊं तो ये बात मेरी समझ के बाहर है। पंत,
ये आप कह रहे हैं? अजी, कुल मुख्तियार हैं वो, उनका अधिकार बड़ा है और हमारा अधिकार भी उनसे छोटा नहीं है। महारानी है हम। माफ कीजिएगा महारानी जी, अब आगे से आप हमें सिर्फ हुक्म ही दीजिए। हुक्म ये है कि हमारे स्वराज्य के साथ द्रोह करने वालों का रिश्ता युवरागी के साथ है, इसका ठोस सबूत चाहिए हमें अन्ना जी पंत। महारानी जी, सच बोलूं? अब इसके आगे सच ही कहिएगा। दरबार की दरबारी भाषा हमारे सामने नहीं चाहिए। महारानी जी, शंभू राजे का विषय हमने हमारे लिए कब का बंद कर रखा है। मतलब? हमारे लिए अब युवराज के तौर पर सिर्फ राजा राम राजे ही हैं। अगर आपके मन की ये बात सच्ची है तो हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए। राहुल जी पंत जी, बाहर से आने वाले लोगों पर ध्यान रखिएगा। हमारे हाथों में ठोस सबूत दीजिए, यानी जो महाराज के सामने पेश कर सके वही। जो आपकी आज्ञा। राहुल जी, आप गढ़ पर पहरा कड़ा कर देता हूँ। आगे से गढ़ पर चींटी भी ना आ पाए, इसकी व्यवस्था कर देता हूँ। ये क्या बहुरानी, आप यहाँ हो? क्या हुआ धरा बुआ? कुछ पूछना था आपको। काजल बनाऊं क्या बच्ची के लिए? हाँ। आपका तो ध्यान ही नहीं है। 2 दिन से काजल नहीं है बच्ची को। कोई देने वाला था ना? नहीं दिया? हाँ। ठीक है, आज काजल बनाती हूँ मैं। सामान लेकर आती हूँ। कह दीजिए किसी को। नहीं बहुरानी, मैं ही लाऊंगी। अच्छे से हरी रस भरी मुसब्बर लाती हूँ। बहुरानी, किसी का इंतजार कर रही हैं? नहीं। कोई आने वाला है? नहीं। बहादुरगढ़ से किसी तरह की खबर? ठीक है, मैं आती हूँ मुसब्बर लेकर। आज आपका मन कहीं लग नहीं रहा है। बच्चे की तरफ ध्यान दीजिए और रोया तो झूला झूलाइए। मैं अभी आती हूँ। तुम्हें कहा ना एक बार। अजी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। अरे मैं मना कहा कर रहा हूँ, लेकिन अंदर जाने के लिए छोड़ नहीं सकता। मैं कौन हूँ ये पता चलेगा तो। तुम कोई भी हो, महाराज जी का मेहमान हो या और कोई भी हो, ऐसे अंदर जा नहीं सकते हो। कागज, चिट्ठी, खलीता, किसी अधिकारी की अनुमति है तुम्हारे पास? अजी था ना, सब साथ में था, लेकिन रास्ते में खाना खाने के लिए रुका और वहीं भूल गया। वापस गया लेकिन वो जगह ही नहीं मिली, इसीलिए। नहीं तो मैं। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता, ये रायगढ़ है। जी वो मैं जानता हूँ, लेकिन सुरनीश जी आ रहे हैं। कौन? मैं होना जी, श्रृंगारपुर से आया हूँ, लेकिन पिलाजी शिरके का इजाजत का खत ही भूल गया और अब मुसीबत में पड़ गया, और अब ये भी अंदर नहीं जाने दे रहे। श्रृंगारपुर से आए हो? जी पंत। किससे मिलना है? युवरागी से। संदेश देना है और तुरंत जाना है। माना जी, इनकी जानकारी लो, नाम वगैरह पूछो, इनके पास जो है उसकी जांच करो, इन्हें मिलने दो, उसके बाद इन्हें रोक लो। युवरागी जब बोलेंगी तभी छोड़ना,
मतलब वैसे मुझे जाना नहीं था। मतलब मेरे साथ एक और आदमी है, वो और मैं जाने वाले थे। मैं तो उसके साथ बस सिंहासन को प्रणाम करने आया था। तो वो कहाँ है? वो था मेरे साथ ही, लेकिन मैं आता हूँ उसे देखकर। यहीं आसपास ही होगा। आता हूँ। हाँ, शाबाश माना जी, अच्छे से ध्यान रखना। इजाजत का खत देखे बिना किसी को अंदर मत छोड़ना। जी पंजी, आपके आने से ही वो यहाँ से गया। अब वापस आएगा तो सीधा गिरफ्तार ही कर लो। जी। राजपुत्र पहाड़ पे फंस गए हैं, सारे रास्ते बंद किए गए हैं। जिस दिन हमें ये सबूत मिल गया कि आप हमारे स्वराज्य के द्रोहियों के साथ मिले हुए हो, उस दिन हम आपके सामने स्वराज्य के महारानी के हैसियत से खड़े होंगे और आपको बहुरानी के हैसियत से नहीं, कुल मुख्तियार के हैसियत से जवाब देना होगा। इतना क्यों घबराए हुए हैं आप? अरे हम ही तो हैं। आप हैं इसीलिए तो। मतलब? माताश्री, दासी या सेवक का कोई संदेशा ही नहीं मिला हमें। आप अचानक से सामने आ गई तो इसलिए घबरा गए? नहीं, मतलब वैसा नहीं है। हमारे अलावा किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? हम क्यों किसी का इंतजार करेंगे माताश्री? क्यों मतलब? कुल मुख्तियार हैं आप। आपके खास खबरी, घोड़े वाले, निजी सचिव, संदेशवाहक और तो और प्रजा भी आपसे मिलने आती है, इसलिए पूछ रहे हैं हम। नहीं माताश्री, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है तो बता दीजिए हमें। हम सच कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको किसी का संदेश या खलीता आने वाला था क्या? मतलब नहीं, नहीं तो नहीं ना? फिर ठीक है। हमें लगा आपको शायद किसी का खलीता आने वाला है। नहीं माताश्री, हम जाएं? आज्ञा दीजिए। जाइए। आप तो इस तरफ जा रही थी ना? हाँ, हाँ, अब आते हैं। शंभू भाई, दीदी, हमारे खिलाफ ना कुछ बातें जानबूझकर की जा रही है। मतलब आपको भी पता चल ही गया? हाँ, हमारा खबरी मंदिर का पुजारी गायब है, दूध देने वाला गायब है। उनकी जगह कोई अनजान लोग ही दिख रहे हैं हमें। हाँ, हमने दूध वाले से भी पूछा तो उसने कहा कि उसे दिलेर खान ने रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लोग दिलेर खान के कब्जे में हैं। हो सकता है। आज तो हमारा भी पीछा किया गया। आपका? ज्योतिया जी रायपा कहाँ थे? हम पांडरे सरदार की माँ से मिलने गए थे।
वहाँ पर एक बुरखे वाली औरत हमारा पीछा कर रही थी। राणो दीदी, यानी हम सावधान नहीं है। अब वो बहादुर खान चुप नहीं बैठने वाला है। शंभू भाई, हमें तुरंत कुछ करना ही होगा। पर कैसे करें राणो दीदी? रायगढ़ से आने वाले संदेश अब बंद हो गए हैं। अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हमने तो ये भी सुना है कि खुद औरंगजेब भी बहुत नाराज है। वो तो होने ही वाला था। और ये आदेश उसी ने दिए होंगे। दीदी, हमें वो पहले से ही पता था, मगर अब अलग ही समस्या आई है। रायगढ़ से संपर्क नहीं हो रहा है, तो आगे कैसे कदम बढ़ाएं वो समझ नहीं आ रहा। तय करना बहुत मुश्किल हो रहा है।